क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। और भाई हीरो जी सर, आप पहचाना नहीं क्या मुझे? नहीं सर। अरे यार, इतनी फिल्में की हैं, इतने सीरियल्स किए हैं और तूने मुझे पहचाना नहीं? सो सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाई का फैन, पहले क्यों नहीं बोला? हाँ सर। मेरा तो भाई के साथ रोज का उठना बैठना है। सच्ची सर? मैं तो कभी भी उनसे मिल सकता हूँ, बट तू पहली बार मिलेगा ना। हाँ, तो वो जो बंदा मिलवाता है ना, वो फीस लेगा। वैसे पता ही है, भाई इतने बिजी रहते हैं तो उनके शेड्यूल से टाइम निकालना तो वो सब मैनेज करना पड़ता है ना। हाँ सर, चलेगा ना? ऐसे मिलने के लिए तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। एक सेकंड ना सर, ये लीजिए सर। लेकिन सर, आप पक्का मिलवाएंगे ना? कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाएंगे? देख भाई, भरोसा है तो पैसे दे, वरना मत दे। और वैसे भी यहाँ बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तो तेरी मर्जी है। ये लीजिए सर, पूरा भरोसा है, आप रखिए। एक काम कर, ऑडिशन देके आजा, फिर चलते मिलने। पक्का सर। क्या? ठीक है। और भाई क्या बेवकूफ बना रहा है बे? अपने फोटोशॉप के फोटो दिखाकर पैसे ऐड रहा है। भाई वैसे भी ये सब आप लोगों से ही सीखा है, पैसे कैसे कमाना है। और वैसे भी काम तो चल नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालनी पड़ेगी ना भाई। चल मेरा कट निकाल, नहीं तो उस लड़के को बुलवा लूंगा। अरे भाई, उसको बुलाने की जरूरत है, ये लो ना पैसे। ठीक है ठीक है। सर, वो जो भी यहाँ पे खड़े होकर मुझसे बात कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? वो चले गए? चले गए कहाँ? पता नहीं। और वैसे भी अनजान लोगों पे भरोसा करोगे तो अपने पैसे तो गवाओगे ही ना। उस होटल के बारे में बताया था, उसका कार्ड भी भेजा था, वो इसी एरिया में है। और आपका जो बच्चा है वो भी वहीं रुका हुआ है। अभी वो मैनेजर को भी हमने बुलाया है। हेलो सर, क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुमार साहब, आपको इसलिए बुलाया है कि आप जरा देख के बताइए, ये बच्चा आप ही के होटल में रुका हुआ है। हाँ, मतलब ये जानते हुए कि वो नाबालिग है, फिर भी तुमने उसे अपने होटल में रुकने दिया? रूल्स रेगुलेशंस कुछ पता है कि नहीं आपको? अरे ऐरा गरा होटल नहीं है तुम्हारा, नाम है उसका, उसके मैनेजर हो तुम। सर गलती हो गई। कप्पा बसा, ये गलती की सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अभी मैं जो बोलता हूँ वो करना है, समझा? जी। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें पता है कि हमारा बेटा इनके होटल में रुका हुआ है तो उसे चल कर ले आते हैं। देखिए मैडम, हम अभी नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? देखिए, आपका बच्चा मुंबई हीरो बनने के लिए आया हो। अगर उसे जरा भी भनक लगी कि हम उसे पकड़ने वाले हैं तो वो फिर भाग जाएगा, और फिर भाग गया तो फिर हाथ आना मुश्किल है। ये बॉलीवुड का भूत ही कुछ ऐसा है, ये ऐसे नहीं उतरता है। ऐसे 36 केस रोज आते हैं मेरे पास, इसलिए हमें बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना होगा, फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। सुधा, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है ना, उतनी है नहीं मैडम। और मैनेजर, वो कहां जाता है, किससे मिलता है, कब आता है, एक एक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। जी जी। गो। मिल जाएगा ना हमारा बेटा? आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बच्चा मिल जाएगा। आज के बाद आना नहीं ऑफिस में।
ले चलो भैया। कहाँ जाना है भाई? MJ स्टूडियो। ओहो, तो हीरो बनने आए हो? वैसे तुमको हीरो बनने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे हीरो लगते हो। कहाँ हीरो लगता हूँ? लगता तो काम मिल जाता ना। अरे वो लोग तो अंधे हैं। देख लेना, एक दिन आप सुपरस्टार बन गए ना तो वही लोग पीछे पीछे सर सर करके भागेंगे आपके। आप अलग नजरिए से देखते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, पर उनको ऐसा नहीं लगता। वैसे कहाँ से हो? लखनऊ। क्या बात कर रहे हो? हमारी पत्नी भी वहीं से है। अब तो आप हमारे रिश्तेदार निकले, साला कह सकते हैं ना आपको। ये हुई ना बात। अब देखना, आपका ऑडिशन बहुत मस्त होगा। मुझे पता है कि क्या होगा। अरे ऐसे उदास क्यों होते हो? अच्छा ही होगा। यहां नहीं तो कहीं और हो जाएगा। बहुत किस्मत आजमारी, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब बस ये आखिरी बार है। उसके बाद बचेगा ही क्या? सब खत्म। टाइम लगता है लेकिन सब मिल जाता है टाइम से। ये लो, आ गया आपका MJ स्टूडियो। कितने में भैया? अरे आप ऑडिशन दे के आओ, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। पर मुझे काफी टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं, आप हमारी ससुराल से हो भाई, बीवी से पिटवाओगे क्या? जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे आ गए आप? बीच लेकर चलो। कौन से बीच पर? जो सबसे गहरा हो। मतलब? साहब, आपका फोन बज रहा है कब से? फिर से किसी ऑडिशन के लिए कॉल होगा, फिर से बेवकूफ बनाएंगे। अरे उठा लो, क्या पता इस बार कहीं बात बन जाए। और साहब, ये मुंबई है, यहाँ 1 सेकंड में किस्मत बदलती है। देखा, मैंने कहा था ना किसी ऑडिशन के लिए होगा। अरे तो भाई जाकर देख लो, क्या पता इस बार कुछ चमत्कार हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, जहाँ इतने दिन वेट किया है, वहाँ एक दिन और सही। और वैसे भी आप तुम्हारे रिश्तेदार हो साले साहब। अरे हमारे लिए चले जाओ साले साहब, और उसके बाद आप जिस बीच पे बोलोगे ना, मैं आपको उस बीच पे लेके चलूंगा। ये तुम्हारे स्क्रिप्ट, इसमें तुम एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तुम्हें उन्हें मनाना है। ओके, मैं रेडी हूँ। डायलॉग्स याद है मुझे, टेक करते हैं। ओके गुड। रेडी? यस सर। रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। पापा, मेरा सपना था कि मैं मुंबई जाऊं और स्टार बनूं, बहुत बड़ा हीरो बनूं। आपके ना चाहते हुए भी मैंने अपनी जिद पूरी की। मुझे पता था कि आप नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊं। मैंने एक भी बार नहीं सोचा मैं आपको और माँ को अकेला छोड़कर मुंबई आ रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत खुदगर्ज था। मैंने एक भी मिनट के लिए नहीं सोचा कि आप जो कुछ भी कहते थे सब मेरे भले के लिए कहते थे। पर यहाँ आने के बाद समझ में आया, मेरे भले के लिए कहा। हम बच्चे ना अपने माँ बाप के डांट के पीछे का प्यार और फिक्र का भी समझ ही नहीं पाते। पर मैं ही अपने आप को कभी समझ नहीं पाया कि आप लोग सही थे और हम गलत थे।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा, मुझे माफ कर दो पापा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है, आप दोनों को धोखा दिया है मैंने। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि आप दोनों को दुख पहुंचे। मैं इस गलती की सजा अपने आप को देके रहूंगा। मुझे पता है आपका फैसला सही था, मुझे माफ कर दो पापा। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, आगे से मैं कभी भी घर छोड़ के नहीं भागूंगा, कभी भी लखनऊ से बाहर नहीं आऊंगा। सच्ची पापा, मेरा विश्वास करो।